हाय एवरीवन, आई एम चंद्रेश मेहता। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी मेडिकल का जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, इसका साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड्स टू डिस्प्ले विच टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका सही आंसर है एग्रेसिवनेस। सेकेंड क्वेश्चन है द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। तो इसका सही आंसर है क्लार्क हल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहन वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन अ गेम बट वुड ऑल्सो लाइक टू अवॉइड इंजरी। तो वट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन ही इज़ एक्सपीरियंसिंग इन द अबव सिचुएशन। ये जो कंसेप्ट लिया गया है ये कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी है, यहाँ से एक कंसेप्ट लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टॉल्ट थ्योरी एम्फेसाइज। इसमें से जो सही आंसर है आपका, जो गेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग है, ये आपके एम्फेसिस करती है एज अ होल की सिचुएशन अगर आपके पास है तो उसको एज अ होल परसीव करो। तो इसके जो इसका सही आंसर बनता है वो है आर टेंडेंसी टू सी पैटर्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड इज़ अ टीचिंग। देखो डिडक्टिव मेथड क्या होता है आपका, नियम से जहां हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है आपका फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, कि रूल्स आपको पहले बता दिए जाते हैं, रूल्स के बाद आप जो है एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास द स्टिमुलस दैट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस अ रिफ्लेक्स इज नॉन एज। कि ऐसा कौन सा स्टिमुलस, जैसे पेवलव की थ्योरी में हम करते हैं ना कि ऐसा कौन सा स्टिमुलस है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आप रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो आपका UCS होता है, अनकंडीशन स्टिमुलस होता है। इसलिए सही आंसर जो होगा ए होगा, अनकंडीशन स्टिमुलस। नेक्स्ट है आपके पास अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो NPE है 2020, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अकॉर्डिंग जो करिकुलम रिकंस्ट्रक्टेड किया गया है फ्रॉम द चिल्ड्रन 3 to 18 ईयर्स, तो उसके लिए क्या एक पैटर्न रखा है। तो ये है आपका 5+3+3+4 पैटर्न। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, KVS के जो सेंट्रल लेवल का कमीशन हुआ था उसका भी ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन। तो कॉग्निशन से आप क्या समझते हो, तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग समथिंग। तो सही आंसर है ए, एक्ट ऑफ नोइंग, या फिर हम कह सकते हैं कि परसीव। जहाँ भी हम मेंटल प्रोसेस करते हैं, परसीव करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो आपका जो है कॉग्निशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय। कौन सी एक्टिविटी से आप बच्चे को इनकरेज कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है इन 4 ऑप्शंस में वो है एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड एप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 20th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। तो इसमें से जो सही है प्राइमरी, देखो प्राइमरी जो एजेंसी होती है आपकी वो आपका फैमिली होता है। तो अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो इन ऑप्शंस में आपका सही आंसर होगा सी, स्कूल्स एंड मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इन एन एक्सपेरिमेंट द ग्रुप विच रिसीव नो ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। तो सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपने चूज़ करना है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी के हैं। तो इसमें जो हाईलाइटेड है वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी की। तो जिसमें जो है आपका फर्स्ट आएगा सोशली वेरी एक्टिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं एंड फ्री फ्रॉम इमोशनल प्रॉब्लम्स। तो इसका जो सही पैटर्न है, सही जो आंसर होगा वो होगा 1, 4 एंड 5 ओनली। तो सी आंसर जो है इसका सही आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ टेस्ट आइटम्स इन बिनेज स्केल। तो इसका जो सही आंसर मुझे लग रहा है तो ये है आपका आंसर डी, इंटरेस्ट। देखिए CDP में क्या होता है, जितने भी आपके आंसर होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। तो कुछ एक क्वेश्चंस ये ऐसा नहीं होगा कि अप्रोप्रिएट ही आंसर रहेंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग, मेरी जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो डी हो सकता है। बाकी इसके जो आंसर है वो वेरी कर सकते हैं। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट कि जितने मैं आपको आंसर बता रही हूँ कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, तो ये रहता है आपका CDP में। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच सपोर्ट्स कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इनमें से कोऑपरेटिव लर्निंग को कौन सपोर्ट करता है, तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट नहीं दिए जाते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना होता है और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप जो है इसमें आंसर देते हो। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशनल साइकिल। तो मोटिवेशन साइकिल का सबसे पहला स्टेप तो हमें पता है, नीड है तभी आप जो है किसी काम को करते हैं। नीड सबसे पहला स्टेप होता है मोटिवेशन साइकिल का। तो नीड कहाँ है आपका, एक तो बी ऑप्शन में है, तो यही इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो नीड सबसे पहले होती है, फिर आपका ड्राइव आता है, फिर आपका इंसेंटिव आता है। तो बी आंसर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है
According to Erickson's theory of stages of development, which stage is the identity versus role confusion is found as characteristics of development? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एडोलेसेंस, डी ऑप्शन जो है इसका सही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न आपका 12 से 18 साल के बीच वाली अवस्था है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न वाली स्टेज है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी की बात करें, रिटेंशन है, रिकॉल है, रिकग्निशन भी देखो हम पहचान कर सकते हैं। तो मुझे डाउट जो है रिकग्निशन और थिंकिंग में लग रहा है, तो मैं इसमें थिंकिंग की तरफ जो है जाऊंगी कि इसका आंसर जो है थिंकिंग हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड बिगिन फ्रॉम द हेड देन टूवर्ड द फीट, दिस स्टेटमेंट इज़ रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये जो प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है, जहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि इसमें आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो हेड टू फुट चलती है, सिर से पाँव की तरफ चलती है। तो ये किस तरह का सिद्धांत है? ये आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कंटिन्यूस है, या फिर इंटर रिलेशन का सिद्धांत है? ये आपका डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। तो ए आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग implications cannot be derived from Piaget's theory of cognitive development। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग। इसका सही आंसर होगा पैसिव रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग इन द फील्ड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की ये बात करते हैं अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। नेक्स्ट बात करें तो अकॉर्डिंग टू जॉन डिवे, स्कूल इज़ अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज़ अ डैश प्रोसेस। तो जॉन डिवे के अकॉर्डिंग स्कूल इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड द एजुकेशन इज़ अ फिलोसफिकल प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सिलेबस फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन शुड बी। तो लाइफ स्किल से रिलेटेड होना चाहिए, जीवन कौशल से रिलेटेड होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द पीरियड फ्रॉम 7 to 12 ईयर ऑफ एज इज़ नॉन एज। तो ये जो आपका पीरियड है 7 से 12 साल वाला, ये आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपके पास विच थ्योरी ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज ऑन मेकिंग द स्टूडेंट एक्टिव फॉर डिस्कवरी ऑफ नॉलेज इन प्लेस ऑफ बिकमिंग अ पैसिव लिसनर ओनली। तो ये इनमें से कौन सी थ्योरी बताती है कि हमें बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए और स्टिमुलेट करना है? तो ये आपका डी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अरेंज द कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले जो है कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग, देखो कोहलबर्ग ने आपके 6 स्टेजेस दी है, 3 लेवल की ये बात करते हैं, एंड ईच लेवल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, मतलब हर एक लेवल की 2-2 स्टेजेस है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लेवल की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली आती है आपके पास पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सेकंड है। फिर उसके बाद आती है, देखो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सेकंड आता है आपका इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्टिक ओरिएंटेशन, थर्ड आता है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, एंड इसका जो है कन्वेंशनल लेवल का ये है आपका सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। तो ये सीक्वेंस जो रहेगा आपका 2 4 3 1 आपका जो है एग्जैक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एट व्हाट लेवल डज द चाइल्ड अडॉप्ट रूल्स। तो रूल्स को कहाँ अडॉप्ट करता है, किस लेवल में ये अडॉप्ट करता है? तो ये आपके कन्वेंशनल लेवल में आपके अडॉप्ट करता है रूल्स को, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जो सोसाइटी में रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी मोरालिटी को सेट करते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping and gender role conformity? कि जेंडर रोल को हमने, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जैसी सोच को हमने ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम क्या अपना सकते हैं, कौन सी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी रहेगी? तो उसके लिए इन 4 ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लगता है वो है डिस्कशन अबाउट जेंडर बायसनेस, कि आपको चर्चा करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए जेंडर बायसनेस के बारे में, तभी इस टॉपिक को हम सेंसिटाइज कर सकते हैं, जो जेंडर इश्यूज़ है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसलिए 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18th क्वेश्चन की, व्हेन अ टेस्ट मेजर्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी कंसिस्टेंटली एक्यूरेटली देन दैट टेस्ट इज़ नॉन एज। तो ये जो ऐसे टेस्ट होते हैं ये आपके रिलायबल टेस्ट होते हैं, विश्वसनीयता इसमें होती है। तो ये थे आपके 30 के 30 क्वेश्चन। आई होप ये सेशन आपको यूज़फुल लगा होगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।